हेलो फ्रेंड। आज हम बात करेंगे रजिस्टर के बारे में कि रजिस्टर जो है वो क्या होता है, उसकी वर्किंग क्या होती है और ये कहाँ पर लगा होता है, और उसकी सिंबल, उसकी डिनोटिंग लेटर जो हो गया, ओम्स लॉ फार्मूले के बारे में बात करेंगे। रियल शेप जो है वो क्या होता है, रजिस्टर की जो है यूनिट क्या होती है, रजिस्टर जो है वो कितने टाइप का होता है, और लास्ट में बात करें रजिस्टर की टेस्टिंग के बारे में कि रजिस्टर को हम कैसे कंफर्म करेंगे कि रजिस्टर फॉल्टी है या ओके है। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं रजिस्टर की वर्किंग की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रजिस्टर की वर्किंग। रजिस्टर की जो वर्किंग है, रजिस्टर एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होता है जो करंट को रोकने का काम करता है। मतलब करंट को रोकने का काम करता है रजिस्टर। जहाँ पे भी रजिस्टर लगा होता है वो करंट को रोकने का काम करता है। ठीक है। और डिपेंड करता है कि वो रजिस्टर की जो वैल्यू है वो कितनी है। अगर रजिस्टर की वैल्यू जितना ज़्यादा होगा या कम होगा, उसी के अकॉर्डिंग करंट को कम या ज़्यादा करके पास करेगा। ठीक है। तो जहाँ पे भी रजिस्टर लगा होता है वो करंट के लिए लगा होता है। अब करंट क्या होता है, करंट के बारे में अगर बात करें तो करंट जो होता है वो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो इस करंट के बारे में भी मैं एक दो दिन में वीडियो बनाने वाला हूँ, तो उसमें आपको पूरी डिटेल के बारे में, पूरी डिटेल से करंट के बारे में बताऊँगा कि करंट क्या होता है। फिलहाल जो भी रजिस्टर जो है उसका यही मेन जो वर्क है वो करंट को रोकने का काम करता है। ठीक है। उसके बाद से अगर बात करें सिंबल, तो सिंबल क्या होता है इसका। अगर हम बात करें तो जितने भी हमारे बोर्ड होते हैं, सर्किट होते हैं, लैपटॉप, डेस्कटॉप, मोबाइल, इन सब के अंदर जो पीसीबी होता है वहाँ पे जहाँ पे रजिस्टर लगा होता है उसके नीचे जो है इस टाइप का सिंबल बना होता है। तो इसको देख के हम कंफर्म कर सकते हैं कि ये जो है रजिस्टर का सिंबल है, या हमारे जो बुक हो गया या नोटबुक हो गया उसके अंदर भी इस टाइप का सिंबल बना होता है। ठीक है। तो इसको देख के हम कंफर्म कर सकते हैं कि ये रजिस्टर का ही सिंबल है। उसके बाद से बात करें उसकी डिनोटिनेटर। डिनोटिनेटर जो होता है वो क्या होता है कि जहाँ पे भी किसी भी सर्किट बोर्ड के अंदर, चाहे वो लैपटॉप हो, मोबाइल हो, या प्रिंटर का बोर्ड हो, या एसएमपीएस हो, या यूपीएस हो, या टीवी हो, एलईडी हो, इन सब के अंदर जहाँ पे भी रजिस्टर लगा होता है वहाँ पे उसका कुछ ना कुछ लेटर लिखा होता है। तो लेटर में से क्या लिखा होगा, आर, आर एन, आर पी या पी आर, इनमें से कोई एक लिखा होगा। तो ये देख कर हम कंफर्म कर सकते हैं कि यहाँ पे जो ये कंपोनेंट लगा हुआ है वो रजिस्टर लगा हुआ है। ठीक है। तो लेटर जो है वो रजिस्टर को डिनोट करने के लिए होता है। उसके बाद से बात करें ओम्स लॉ फार्मूले के बारे में कि ओम्स लॉ के फार्मूले क्या होते हैं। तो ये क्या होता है कि अगर हमें वोल्टेज निकालना है, तो वोल्टेज अगर निकालना है तो हमें एम्पियर और रजिस्टर मतलब ओम्स पता होना चाहिए। रेजिस्टेंस मतलब होता है रजिस्टर, तो रजिस्टर के बारे में हमें पता होना चाहिए उसकी वैल्यू कितनी है और एम्पियर कितनी है। अगर एम्पियर पता है और रजिस्टेंस पता है तो हम उसकी वोल्टेज को निकाल सकते हैं। तो अगर वोल्टेज निकालना है तो एम्पियर इंटू रजिस्टेंस, मतलब रजिस्टर की जो वैल्यू है उसको इंटू करेंगे तो हमें वोल्टेज पता चल जाएगा। अगर हमें एम्पियर निकालना है तो वोल्टेज और रजिस्टेंस को हम डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या निकल जाएगा, करंट निकल जाएगा। ऐसे ही अगर हमें रजिस्टेंस निकालना है तो वोल्टेज डिवाइड बाई एम्पियर, इसको अगर डिवाइड कर देंगे तो हमें रेजिस्टेंस पता चल जाएगा कि इसकी रेजिस्टेंस जो है वो कितनी है। तो ये ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग हम ये कंफर्म कर सकते हैं कि जो है इसकी वोल्टेज, करंट या रेजिस्टेंस जो है वो कितनी है और कितनी चाहिए। ठीक है। तो इसको अच्छी तरह से हम इसके अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं। ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम इसकी ओम, एम्पियर हो गया या रेजिस्टेंस हो गया या वोल्टेज हो गया, निकाल सकते हैं। एम्पियर जो होता है वो करंट को ही एम्पियर, उस करंट की जो यूनिट होती है उसी को हम एम्पियर बोलते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हम इसकी वैल्यू को निकाल सकते हैं। अगला बात करें तो रजिस्टर का रियल शेप। रियल शेप मतलब होता है उसकी बनावट। रजिस्टर जो है वो देखने में कैसा लगता है। तो ये इस टाइप के आप देख सकते हैं कि ये जो रजिस्टर है वो यूपीएस हो गया, टीवी हो गया, एलईडी हो गया, इन सब के अंदर इस टाइप के रजिस्टर लगा होता है। ये कलर कोडिंग एक टाइप का कार्बन टाइप का रजिस्टर है जिसमें कलर कोडिंग बना होता है। इसके अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू को भी निकाल सकते हैं। ये चिप टाइप का रजिस्टर है जो हमारे बोर्ड के अंदर लगे होते हैं। उसके जो लैपटॉप का बोर्ड हो गया या डेस्कटॉप का बोर्ड हो गया, मोबाइल सर्किट हो गया या एसएमडी टाइप के जो सर्किट हो गए उन सब के अंदर लगा होता है। तो इसकी वैल्यू को भी हम निकाल सकते हैं विदाउट मल्टीमीटर से चेक किए हुए भी।
तो इसके वैल्यू को भी निकालना आपको बताया जाएगा कि इसके वैल्यू को हम कैसे निकालते हैं। इसका भी हम 1-2 दिन में वीडियो बनाने वाले हैं, उसके बारे में पूरी डिटेल से आपको बताएंगे। उसके बाद से अगर ये बात करें तो ये जो है ये LDR रजिस्टर है, ये लाइट डिपेंड रजिस्टर है। इस पे लाइट पे पढ़ने पर ही ये काम करता है। और ये है वेरिएबल रजिस्टर, इसकी वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं। ये एक तरह का फिक्स रजिस्टर होता है और ये भी फिक्स रजिस्टर होता है। तो ये रियल शेप है इसका। उसके बाद से अगर बात करें तो रजिस्टर की यूनिट क्या होता है। रजिस्टर की जो वैल्यू होती है वो सब ओम, किलो ओम और मेगा ओम का होता है। मेगा ओम, किलो ओम के अंदर इस रजिस्टर की जो भी यूनिट होता है वो इन सब के अंदर ही होता है। अगर बात करें तो ओम्स जो होता है उसकी जो रेंज होती है वो 1000 तक होती है, 1000 तक होती है। अगर इससे ज़्यादा होगा तो उसको हमें किलो में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और किलो ओम जो है उसकी जो रेंज होती है वो भी 1000 तक होती है। और मेगा ओम जो है उसकी जो रेंज होती है वो भी 1000 मेगा ओम। यहाँ पे के लिख दिया है, सो इसके लिए ये जो है यहाँ पे एम होना चाहिए, यहाँ पे भूल से के लिखा गया। मतलब ये जो है इसकी जो वैल्यू होगी 1000 तक होगा मेगा ओम के अंदर। तो ये रजिस्टर की जो ये यूनिट होता है ओम, किलो ओम और मेगा ओम होता है। अगर बात करें रजिस्टर की टाइप, रजिस्टर जो है वो कितने टाइप का होता है। तो रजिस्टर तो ऐसे बहुत सारे टाइप के होते हैं, मगर रजिस्टर के वैल्यू के अकॉर्डिंग रजिस्टर 2 टाइप का होता है। एक LVR लो वैल्यू रजिस्टर और एक होता है HVR। LVR रजिस्टर जो होता है जिसकी वैल्यू 50 ओम से कम होता है उसको हम बोलते हैं LVR रजिस्टर। और जो HVR रजिस्टर होता है जो रजिस्टर की वैल्यू 50 ओम से ज़्यादा होता है वो HVR रजिस्टर बोलते हैं। LVR रजिस्टर और HVR में अंतर क्या है, जब भी हम इसको चेक करते हैं ना तो LVR रजिस्टर जो है उसको अगर हम कंटिन्यूटी पॉइंट पे भी बीप रेंज पे भी अगर चेक करते हैं तो ये आपस में दोनों साइड से बीप शो करेगा। मगर HVR जो रजिस्टर है इसको हम कंटिन्यूटी पॉइंट पे चेक करेंगे तो आपस में ये बीप शो नहीं करेगा। तो ये वैल्यू के अकॉर्डिंग जो है ये 2 टाइप का है रजिस्टर। ठीक है, आने वाले 1-2 दिन के अंदर मैं अगेन नेक्स्ट वीडियो बनाने वाला हूँ जिसमें आपको ये बताऊँगा कि रजिस्टर जो है वो कितने टाइप का हो गया। जैसे कार्बन रजिस्टर हो गया, थर्मिस्टर रजिस्टर हो गया, चिप रजिस्टर हो गया, LDR रजिस्टर हो गया, VDR रजिस्टर हो गया, वायर बाउंड रजिस्टर हो गया। तो इन सब के बारे में आगे मैं वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको पूरी डिटेल से बताऊंगा। तो ये नॉर्मली जो है 2 टाइप के वैल्यू के अकॉर्डिंग रजिस्टर होते हैं। उसके बाद से बात करें रजिस्टर की टेस्टिंग। तो रजिस्टर जो है उसको हम कैसे कंफर्म करेंगे कि रजिस्टर जो है वो ओके है या फॉल्टी है, मतलब वो सही है या ख़राब है। तो रजिस्टर को चेक करने के लिए सबसे पहले मल्टीमीटर को हमें ओम रेंज पे सेट करना पड़ेगा। और ओम रेंज पे सेट करने के बाद इसको चेक करेंगे तो दोनों साइड से सेम वैल्यू शो करेगा, मतलब बराबर वैल्यू शो करता है। तो ये रजिस्टर जो है ओके है। अगर बात करें वो ख़राब कब होगा, मतलब फॉल्टी कंडीशन कब होगा, जब अगर रजिस्टर दोनों साइड से वैल्यू शो नहीं करता है या दोनों साइड से डिफरेंट वैल्यू शो करता है तो उस कंडीशन में वो रजिस्टर जो है वो फॉल्टी है, मतलब वो रजिस्टर ख़राब है। रजिस्टर की ओके टेस्टिंग यही है कि दोनों साइड से जो है ये सेम वैल्यू शो करेगा ओम रेंज पे सेट करने पे। तो रजिस्टर जो है हमारा ओके है। ठीक है, आई होप ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।